Okay, good evening students. Today we are studying class 10th, chapter 3, linear equation in two variable. सबसे पहले आप सभी को पता होगा इस चैप्टर से जो कट हुआ है वो क्या हुआ है, मुझे बताएंगे वो चैट बॉक्स में। इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक कट हुआ है, क्योंकि ये बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से क्या कटा है। सो फ्रॉम दिस चैप्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैज बीन कटेड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हुआ है, लेकिन उसके क्वेश्चंस कट नहीं हुए हैं, मेथड कट हुआ है। हम क्वेश्चंस करेंगे सारे, ठीक है। अभी मैं आपको पूरे चैप्टर का देता हूं ओवरव्यू कि पूरे चैप्टर में है क्या, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रेडी, स्टार्ट करें। पहले करते हैं ओवरव्यू कि हमने पढ़ना क्या क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। बोलो, स्टार्ट करें। रेडी। और अगर आपको कोई फ्रेंड बचा हुआ है तो उसको बुला लो, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अच्छे से। कल पूरा दिन मिस मत करना, कल पूरा दिन पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप लूंगा, अदरवाइज पूरा दिन पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारी जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 1। दैट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल होंगे, 2। दैट मींस x और y या a और b। आप सभी को पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बताएगा कोई चैट बॉक्स में। कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई बताएगा। आ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट। हाँ जी, आप सभी का आंसर आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन। क्या आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। क्लियर है सभी को। कोई भी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या है, वी विल हैव टू लीनियर इक्वेशन, दैट मींस वी विल हैव टू स्ट्रेट लाइंस, और वो जो दो स्ट्रेट लाइन हैं उनकी 3 टाइप हो सकती है। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, पढ़ना 3 टाइप्स। जो दो स्ट्रेट लाइन होंगी बेटा उसकी कितनी टाइप हो सकती है, हाउ मेनी टाइप्स। यस, वेरी गुड। वन इज इंटरसेक्टिंग, सेकंड इज पैरेलल, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट। बेटा ये चैप्टर का बेसिक है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। पता नहीं वो 1 मार्क्स में आपसे क्या पूछ लेगा, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो स्ट्रेट लाइन, और दो स्ट्रेट लाइन या तो क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, या क्या होंगी पैरेलल, या क्या होंगी कोइंसिडेंट। ये तो मैंने आपको बता दिए लाइंस के नेम। कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। इफ आई से इंटरसेक्टिंग लाइंस तो सॉल्यूशन कितने, बताओ चैट बॉक्स में। इफ आई से इंटरसेक्टिंग लाइंस इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कितने। यस, यू आर राइट, वी विल हैव वन सॉल्यूशन। इट मींस वी विल हैव वन सॉल्यूशन। यहां पे लाइन कट नहीं कर रही, दैट मींस वी विल हैव नो सॉल्यूशन। इसके अंदर लाइन हर जगह कट कर रही है, दैट मींस वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है, लाइन का नाम और उसके सॉल्यूशन, क्या दोनों चीज क्लियर है। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, लाइंस के नाम और उनके कितने कितने सॉल्यूशन होंगे। नाउ फोकस, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो दो चीजों में घूम रहा है। एक तो घूम रहा है ग्राफिकल, एक घूम रहा है अलजेब्रिक। मींस हमें जो दो इक्वेशन मिलेंगी उनको सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो क्या बना दो,
ग्राफ, या हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपका हट गया है। सो वी विल हैव टू मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में हमें यह बताया गया है, अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी जाए तो उस स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे और उन इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप सभी अच्छे बच्चे हो, आप सभी को इक्वेशन बनाना आता होगा और फिर उस इक्वेशन का क्या बनाएंगे, ग्राफ। वहां से हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, या तो वो क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, या वो क्या होंगी पैरेलल, और या वो क्या होंगी कोइंसिडेंट। आई बात समझ में सभी को कि 3.1 में क्या है। हमें वो स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से हम बताएंगे कि ग्राफ कैसा आने वाला है, हमारी लाइंस कैसे आने वाली है। ये हमारे 3.1 का बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, चिंता ना करो, पहले आप समझो कि चैप्टर में क्या है। हाँ, चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद आएगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसके अंदर हमको ये समझाया गया है बिना ग्राफ के सिर्फ इक्वेशन को देख के हम कैसे बताएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कि लाइन पैरेलल है, या लाइन कोइंसिडेंट है। उसके अंदर हम यूज करेंगे रेशियोज का। अगर मैं मान लूं मेरी जो पहली लाइन है वो ऐसे है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इक्वेशंस a1 a2 को पहचानना आना चाहिए, b1 b2 को पहचानना आना चाहिए, और c1 c2 को पहचानना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे और वहां से ये बताएंगे लाइंस कैसी हैं। अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो आई होप आप सभी को याद होगा a1 by a2 not equals to b1 by b2. This is the condition of intersecting lines. Parallel lines a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. और अगर मैं बात करूं कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मींस a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। अगर हमने इतना सीख लिया दैट मींस 3.2 इज कंप्लीटेड। हमको सिर्फ ये याद करना है बेटा कि कौन सी लाइन कब हमें पैरेलल देगी, कब हमें इंटरसेक्टिंग देगी और कब हमें कोइंसिडेंट देगी। हमको a1 b1 c1 को पहचानना है और रेशो निकालनी है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। 3.2 में हमें क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ दो वर्ड और आते हैं 3.2 के अंदर। पहला वर्ड तो बेटा आप सुनोगे ध्यान से, कंसिस्टेंट। इट मींस मेरे पास सॉल्यूशन आना चाहिए, वो सॉल्यूशन या तो एक आए या अनेक आए, आई डोंट केयर, बट सॉल्यूशन आना चाहिए। दैट मींस या तो लाइन क्या होगी इंटरसेक्टिंग या क्या होगी कोइंसिडेंट। देन इट मींस वी विल हैव कंसिस्टेंट। गॉट इट? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट? इट मींस वी शुड हैव सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो एक आए या वो अनेक आए, वी डोंट केयर। गॉट इट? और अगर हमारा सॉल्यूशन ना आया एक भी, दैट मींस वी विल हैव नो सॉल्यूशन, देन इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इनकंसिस्टेंट। ये हमारा 3.2 यहां तक समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारी 3.2 है। इसके बाद 3.3 आपको बहुत अच्छे से आती है, मेथड का नाम भी आपको पता है।
मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, मींस एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी है, उसको सोल्व करना है, वहां से आपको हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंदर हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। हमें इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल को हटाना है ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 3.6 के अंदर वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैं इस इक्वेशन को चेंज कर सकता हूं लीनियर इक्वेशन में। कैसे? जो ये 1/x है इसको मैं a मान लूं, ये जो 1/y है इसको मैं b मान लूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। उस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये हमारी लीनियर नहीं है लेकिन कुछ पुटिंग करके हम लीनियर बना सकते हैं, तो हमें वहां पे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको ये करना है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 का वो बोल सकते हो ओवरव्यू है। अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सभी ने रफ कॉपी निकाल ली? रफ कॉपी? Okay students, I am giving you one question. Do practice. You have to make the graph. आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। आपको इक्वेशन गिवन है 3x plus 5y equals to 15 and second equation is 6x minus 5y equals to 30। आप सभी को इसका ग्राफ बनाना है, सभी बनाएंगे। टेक 2 minutes and make it fast। I am repeating the equation 3x plus 5y equals to 15, 6x minus 5y equals to 30। Yes, very good. You can make. Start doing. Very good. Yes, very good. By these two equations एक ट्रायंगल बनेगा। फटाफट वो ट्रायंगल बनाएंगे सभी। वेरी गुड, मेक द ट्रायंगल। सबसे इजी वे होता है, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, काम खत्म। सबसे इजी मेथड है ये ग्राफ बनाने का। आई होप आपको भी यही आता होगा। अगर आपको कोई नया आता है देन दैट मींस यू हैव सम एक्स्ट्रा अप्रोच। सभी ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू गेट 0 3 एंड 5 0। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, वेरी गुड, ट्राई करो। जितना हाथ चलाओगे बेटा उतना आपका हाथ साफ होगा, उतनी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उतनी मिस्टेक्स कम होंगी। सो डोंट स्टॉप योर हैंड। हाँ जी, am I right? In this way you have to find out the points। हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, फटाफट प्लॉट कर दो। वेरी गुड, मेक इट फास्ट। जो ये समझ रहे हैं मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, भाई साहब कर लो। आता सभी को है, प्रैक्टिस कोई नहीं करता, प्रैक्टिस कर लो। मेक इक्वल मेजरमेंट्स 0,3 y पे 3 कदम, दिस पॉइंट इज 0,3। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,0।
with scale join these two lines, sorry these 2 points. This is the first line. Second line 0 comma minus 6 downside, this is 0 comma minus 6. Second one same 5 comma 0 with scale join these two lines, sorry these 2 points. आया सभी का ऐसे, सभी का सेम आ रहा है. This is the graph. Can you find out the area of the triangle? जो ट्रायंगल बना है, can you find out the area of this triangle? This is the second part of the question. Find out the area. Can you find 1/2 into base into height. इस ट्रायंगल के अंदर बेटा अगर मैं बात करूं बेस की, तो यहां से लेके यहां तक कितना है 6, यहां से लेके यहां तक कितना है 3, तो 6 + 3 हाउ मच 9. तो जो बेस होगा वो कितना होगा 9, और जो हाइट है वो कितनी है 5. तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 into बेस into हाइट. बताओ सभी, am I right? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 into base into height. हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी की प्रैक्टिस हो रही है, सभी ने किया. इन द सेम वे ट्राई दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सभी ट्राई करें. x + 3y = 6, 2x - 3y = 12. सभी इसका ग्राफ बनाएं. x + 3y = 6, 2x - 3y = 12. Make the graph. Very good. सभी बताएंगे चैट बॉक्स में. फर्स्ट पॉइंट को सोल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन को, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है. कोऑर्डिनेट्स बाय द फर्स्ट इक्वेशन, yes you are right, 0,2. yes you are right. yes you are right. फर्स्ट इक्वेशन को अगर सोल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 2 और साथ में 6, 0. आई होप सभी के आ रहे होंगे. नाउ सॉल्व सेकंड इक्वेशन. अपने हाथ को काम करने दो, उस हाथ को रोको मत. यस वेरी गुड. सेकंड इक्वेशन, यस आंसर्स आर कमिंग. वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग. यस, एक पॉइंट तो आ रहा है 6,0 और दूसरा पॉइंट आ रहा है 0,-4. क्या सभी का आ रहा है यस और नो? फर्स्ट पॉइंट 6,0, सेकंड पॉइंट 0,-4. इसको ग्राफ पे करो प्लॉट और बताओ एरिया क्या आएगा. एरिया, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो और बताओ एरिया कितना आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या सभी का 18 आ रहा है. 18 1/2 into 6 into 6. बेस भी 6 है इसके अंदर और हाइट भी 6 है. हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें बेटा चैट बॉक्स में. क्या सभी का बेस 6 आया और हाइट 6 आई? चलो बेटा मैं भी प्लॉट करता हूं, आप भी प्लॉट करो सभी.
0,2 आई होप यहाँ आएगा, 6,0 आई होप आप सभी का यहाँ आएगा। इसको हम ज्वाइन करते हैं विद स्केल 6,0 सेम पॉइंट, 0,-4 here with scale join these lines। ट्रायंगल ये बना जिसके अंदर ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 6, और जो ये हाइट है ये भी कितनी है 6, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, है ना राइट? बताओ सभी चैट बॉक्स में, है ना राइट? सो एरिया विल बी 18, 1/2 इनटू 6 इनटू 6। ओके वेरी गुड। आप सभी के लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का सभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस, 2x plus y equals to 4। सेकंड इक्वेशन इज 2x minus y equals to 4। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। सभी इसका ग्राफ बनाइए फटाफट। 2x plus y equals to 4, 2x minus y equals to 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, डन ऑल। अगर मैं बात करूं पहले इक्वेशन की, अगर आप x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, और अगर आप y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। बताओ सभी, am I right? फर्स्ट 0,4 एंड 2,0। ओके, अगर बात करूं बेटा सेकंड इक्वेशन की, इसके अंदर मैं अगर x को 0 करता हूं तो y कितना आएगा -4, और अगर मैं y को 0 करता हूं तो मेरा x कितना आएगा 2। बताओ सभी, क्लियर है? 0,-4 एंड 2,0। इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो और बताओ एरिया क्या आएगा। एरिया, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो और बताओ एरिया क्या आएगा। हम इसको आराम से प्लॉट करते हैं, बिल्कुल इजी है, इट्स जस्ट डैम इजी, बिल्कुल इजी। ध्यान से करेंगे, ध्यान से। 0,4 ऊपर आएगा, कोई बात नहीं। 2,0 will come here with scale join these two points। next one 0,-4 यहाँ पे आएगा and 2,0 यहाँ आएगा with scale join these two lines, sorry these two points। now you can see यहाँ से क्या तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 और 4 8, और ये कितना है 2, तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, कितना एरिया आ गया 8 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी, सभी का 8 आ रहा है। ओके ठीक है सभी का। इट मींस आपको ग्राफ बनाना आता है, इट मींस आपके ग्राफ की रिवीजन हो गई। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू 3.2। अब हम मूव कर रहे हैं 3.2 पे। सभी को बताओ फटाफट, A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इसकी पहचान आती है सभी को? इसको पहचानना आता है? तो जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके फटाफट बताओ, पहले इक्वेशन के अंदर A1 B1 C1 क्या है? सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। जो इक्वेशन लिखी हुई है पहली इक्वेशन, उसके अंदर A1 B1 C1 क्या है? हाँ जी, yes you are right, 2 1 and 4। you can also say 2 1 and -4। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हो 2 और 1 तो कंपलसरी है, या तो आप बोलोगे 4 या आप बोलोगे -4। ठीक है,
सेकंड वन 2 -1 और 4, ठीक है। तो इक्वेशन को देख के बताओ लाइंस कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, कैसे लाइंस आएंगी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, नोट फ्रॉम द ग्राफ। Yes, very good. Yes, you are right. Lines will be intersecting, but it is very easy. ध्यान दो 2, 1 and 4, 2, -1 and 4, क्लियर है। 2/2, 1/-1 and 4/4, 2 से 2 कट, we get 1/1, here also -1/1, 4 से 4 कट, we get 1/1। आप ध्यान दे सकते हो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, कैन नॉट बी इक्वल, दैट मींस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दैट मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और हम यहां प्रूव भी कर चुके हैं लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। क्लियर सभी को? क्या सभी को वैल्यूज को पहचानना और पुट करना आ गया? हाँ जी, क्या सभी को वैल्यूज को पहचानना और पुट करना आ गया? नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस वन बाय वन, ओके, ट्राई टू सॉल्व। सभी क्वेश्चन को ट्राई करके सॉल्व करेंगे। 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल्स टू 7, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2020 में, तो आप देख सकते हो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ट्राई करो इसको फटाफट। इसके अंदर आपको बतानी है दो चीजें, लाइंस कैसी होंगी और सॉल्यूशन कितने होंगे। वेरी गुड। इस अंदर आपको बताना है लाइंस कैसी हैं और सॉल्यूशन कितने हैं। बेटा करने की कोशिश करो, जो कर ही नहीं रहा बेटा उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझोगे बिल्कुल इजी है। आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, दैट मींस बेटा आपको रेशियो को सोल्व करना नहीं आता अभी भी। देखो ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। यहां पे जो a1 की वैल्यू है कितनी है, 3/2, a2 की वैल्यू कितनी है, 9, b1 की वैल्यू कितनी है, 5/3, b2 की वैल्यू कितनी है, 10, c1 की वैल्यू कितनी है, 7, c2 की वैल्यू कितनी है, 14। बताओ सभी, am I right? क्योंकि अगर वैल्यू ही गलत उठा ली तो क्वेश्चन तो गलत होना संभाविक है। क्या हमने वैल्यू ठीक उठाई है? इसके बाद हम करेंगे सोल्व। इसके बाद स्टार्ट होता है बेसिक मैथ्स। आपको छोटी क्लासेस का मैथ्स कितना आता है? इट इज वेरी इजी। ध्यान दो, यहां पे फ्रैक्शन है, यहां फ्रैक्शन बना दो, यहां फ्रैक्शन है, यहां फ्रैक्शन बना दो। और आप सभी को पता है पहली मंजिल फोर्थ मंजिल, सेकंड मंजिल थर्ड मंजिल, इनकी मल्टीप्लाई होती है। 3 1 जा 3, 9 2 जा 18। बताओ सभी, हमें क्लियर? ये चीज बेटा छोटी क्लासेस में सीखते हैं और ये चीज आपको आनी चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, दैट्स इट, वेरी इजी। नाउ फोकस नेक्स्ट वन। 5 1 जा 5, 3 10 जा 30, नेक्स्ट वन 7/14। क्लियर है? 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा 1 जा 2 जा, that means a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2, that means we are having no solution, or we can say lines are parallel, और मैं क्या कह सकता हूं, this is what inconsistent। तो ऑप्शन में जो भी होगा हम टिक कर देंगे। बताओ सभी, am I right?
ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है, मतलब तो एक ही है, लेकिन आपको पता होने चाहिए सारे। क्या पता ऑप्शन में कौन सा हो, ठीक है। तो क्या अब आप बिना ग्राफ के इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि ग्राफ कैसा आने वाला है? अब आप बिना ग्राफ के ये बता सकते हो कि कैसा ग्राफ आने वाला है? चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। ट्राई टू सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, ट्राई टू सॉल्व। किसी को भी पेन नहीं उठाना है, किसी को भी पेन नहीं उठाना है, विदाउट पेन टेल मी। सभी प्राइवेसी शब्द बताने हैं, यू टू टेल ऑल द सिमिलर मीनिंग। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। जो आंसर लिखा हुआ है साइड में वही सेम आंसर है, एम आई राइट? नो सॉल्यूशन, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, क्लियर? वेरी गुड। आप सभी के लिए क्वेश्चन, आराम से इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको पेन उठाना है। 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल्स टू 7। सेकंड वन 3x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू 6। इसको सोल्व करो और बताओ सारे सिमिलर मीनिंग, कैसी लाइन है, कितने सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सभी ट्राई करें। वेरी गुड, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। वेरी गुड खुशबू, एक्सीलेंट, योर फर्स्ट, यस यू आर राइट। कोमल बेटा गलत है, कोमल बेटा गलत आ रहा है। सान्या बेटा यू राइट, राइट। दिया राइट, ओके, वेरी गुड। रिया हिलावत बेटा राइट, सही है। सारे प्राइवेट शब्द बोलो, सारे प्राइवेट बोलने हैं। नेहा बेटा गलत आ रहे हैं, हाँ जी। वेरी गुड खुशी का ध्यान, वेरी गुड हनी, यस बेटा खुद को देखने से पता लग रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3/2 कट होने वाला है 1/1। नेक्स्ट 3 से 3 कट होने वाला है, क्या बचेगा 5/2। नेक्स्ट वन 7/6। आपको यहीं से दिख रहा है these two are not equal, that means lines are intersecting, there will be one solution, that means it is consistent। बताओ सभी, am I right? बेटा एक एक चीज आराम आराम से कर रहे हैं, इनको सीखते चलो, पता ही नहीं चलेगा चैप्टर कब कंप्लीट हो गया। और एक रिक्वेस्ट है, हाथ चला लो अपना, जितना मेरा हाथ चल रहा है उससे ज्यादा हाथ चलाओ, ठीक है? डू प्रैक्टिस। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सभी ट्राई करें, सारे ट्राई बच्चे बोल रहे हैं, ऑल सिमिलर मीनिंग। यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस यू आर राइट। मुझे बताओगे रेशो क्या आ रही है? सभी की जो रेशो आई वो क्या आई? 1/2 1/2 1/2, एम आई राइट? 1/2 1/2 1/2।
That means this is what type? Infinite many solution. Lines are coincident. That means consistent. क्लियर सभी को? तीनों प्राइवेसी शब्द क्लियर हैं? कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो ये तो था रेशियोज का बेसिक। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि आपको इक्वेशन में कहीं ना कहीं के फंसा देगा और ये बोलेगा के की वैल्यू निकालो, लाइंस पैरेलल है, के की वैल्यू निकालो, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, के की वैल्यू निकालो, लाइंस कोइंसिडेंट है। क्या सभी को नेक्स्ट टाइप क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या आने वाला है? कहीं ना कहीं के फंसाएगा और हमको ये बोल देगा कि भाई लाइंस ऐसी हैं, के की वैल्यू निकालो। तो ये हमारा नया कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में 3.5 में, जो आप बोल रहे हो कटने वाली है, जो आप अभी बोलने वाले हो कि ये कटने वाली है, लेकिन ये कंसेप्ट 3.2 का है, लेकिन वो बुक में गिवन है 3.5 में। आज हम यहां तक करेंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं के की वैल्यू, बाकी जो बच गया हम कल डिस्कस करेंगे। बोलो सभी, ठीक है। तो हमारी 2 एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। 2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड वेरी परफेक्टली, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, द इक्वेशन फॉर यू इज ऑन द बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके बेटा, फोकस नाउ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, k प्लस 1 साथ में x, 2k माइनस 1 साथ में y, माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हैं सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हमें पता है इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, कंडीशन लगा दो, a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2 शुड बी इक्वल्स टू c1 by c2। बताओ सभी, क्या ये सभी को क्लियर है? ये लिखना सभी को आता है ना, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। अब बेटा आपके पास चॉइस है, आप इन दो का पेयर बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू निकाल लो। इन दो का पेयर बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू निकाल लो, या इन दो का पेयर बनाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इन दो का पेयर बनाया, 2 2 जा 4k प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2, बिल्कुल आराम से बच्चों की तरह। 3 इंटू k 3k प्लस इंटू प्लस प्लस 3 1 जा 3। क्लियर है? इसको ले आओ इस साइड, 4k माइनस 3k, इसको ले आओ इस साइड, 3 प्लस 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ, डिफिकल्ट है? बिल्कुल इजी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना और कैलकुलेशन आती है तो मैथ बड़ा आसान है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए। कल मिलते हैं, टाइमिंग आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय।